खबर बक्सी तालाब लखनऊ से है, जहां पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व श्रमिक महासंघों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल का सक्रियतापूर्वक समर्थन किया। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल में शामिल होकर भाकपा माले व जन संगठनों द्वारा आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम के माध्यम से कई मांग की है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित 4 श्रम संहिताएं, लेबर कोड, मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक संघर्षों और अकूत बलिदानों से हासिल अधिकारों पर हमला बताया। इसके साथ ही संसद में पारित 3 काले कृषि कानूनों को किसानों ने 2020-21 में आंदोलन के बल पर केंद्र सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य किया था। उन्हीं कानूनों को सरकार नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के रूप में पिछले दरवाजे से लागू कर रही है। इसको रोकने की भी मांग की गई। इसके साथ ही बिजली के निजीकरण का भी विरोध किया गया। रमेश सिंह सेंगर हमारा नाम है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के हम जिले के प्रभारी। तो सर, ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दरअसल आज जो है किसान मजदूर जो राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं सरकार की जी, उसके खिलाफ पूरे देश में किसान मजदूर हड़ताल है। और हमारी पार्टी ने इस किसान मजदूर हड़ताल को हमारी पार्टी ने और हमारे पार्टी के जन संगठनों ने पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन किया है। तो और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बीकेटी तहसील में प्रदर्शन करते हुए आपके बीच। तो सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि पूरे देश में जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, ये देश को बर्बाद करने वाली नीतियां हैं। खेती किसानी गुलामी की तरफ जा रही है, शिक्षा हमारी बर्बाद हो रही है, बड़े पैमाने पर जो नई पीढ़ी है वो शिक्षा से वंचित हो रही है। हमारे देश में आज़ादी के बाद बेरोजगारी इतनी कभी नहीं रही और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है दिन पे दिन। अभी इन्होंने 27,000 विद्यालयों की मर्जर की घोषणा किया है, जिसमें 5,000 तो तुरंत हो गया है जी। तो उन 27,000 विद्यालयों में जो भी उनका स्टाफ था वो सब एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की पैदा करेगा। 69,000 विद्यालयों के मतलब 78,000 टीचरों की नियुक्तियों का मामला लटका पड़ा है। हमारे देश के तमाम छात्र नौजवान लगातार लाठियां खा रहे हैं, तो उनको रोजगार देना तो दूर की बात है। और ये विद्यालय बंद करके मर्जर करके बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैलाई जा रही है। खेती किसानी का जहाँ तक सवाल, एक लंबी लड़ाई हुई और हमारे देश में जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लाई थी, ये अंबानी और अडानी को देने के लिए, अब ये पीछे तो हटी, लेकिन फिर से ये एक पिछले दरवाजे से उन 3 कृषि कानूनों को ये सरकार लागू करना चाहती है। अभी अमेरिका को आपने देखा, अमेरिका जो है लगातार भारत सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है और इसलिए दबाव बना रहा है कि ये जो नई जो विपणन नीति है भारत की, उसमें वो भारत में अमेरिका का जितना भी उत्पाद है उस उत्पाद को हमारे मार्केट में ये लोग बेच देना चाहते हैं। जब हमारा मार्केट में उनका उत्पाद बिकेगा तो हमारे जो किसान हैं वो स्वाभाविक तौर पर उनका अनाज नहीं बिकेगा, बेरोजगारी फैलेगी और आत्महत्याएं हमारे देश में होंगी। तो ये बड़ा संकट पूरे देश के अंदर जिस तरह का इनका राज चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि बुलडोजर राज है। इनके बुलडोजर राज में गरीबों की कोई जगह नहीं है, मुसलमानों की कोई जगह नहीं। अकबर नगर को इन्होंने उजाड़ दिया। उजाड़ने के बाद 40 साल से रह रहे थे, 50 साल से लोग रह रहे थे। इनका काम था कि अगर आपने उजाड़ा है तो उनको बसाने की भी तो योजना बनाओ जी। बसाने के लिए जो इन्होंने छोटे छोटे क्वार्टर दिए भी हैं, उनको भी इन्होंने करीब 4.25 लाख रुपए इनसे वसूला जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि एक कल्याणकारी राज्य में अगर हम किसी को उजाड़ते हैं तो हमारा पहला काम है कि हम उसको आवास दें, उसको रहने की गारंटी करें, उसके भोजन की व्यवस्था करें, उसके रोजगार की व्यवस्था करें। बसंत कुंज में सारा का सारा जो उजाड़े हुए लोग हैं वो इन सारे सवालों से जूझ रहे हैं। तो ये केवल बसंत कुंज की अकेली बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें, अभी तराई के जो 6-7 जिले हैं वहाँ पर मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपके विद्यालय जो मुसलमान बच्चों जिसमें पढ़ते थे, 5,000 के आसपास समझ लीजिए वहाँ पर टीचर बेरोजगार हुए हैं। 500 विद्यालय बंद कर दिए गए, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। उनके इबादत गाह पूरे के पूरे ध्वस्त कर दिए गए। तो इस तरह की ये जालिम हुकूमत है जो पूरी हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा देश में एक राष्ट्र एक निर्माण की तरफ हम बढ़ रहे थे। आज हमारे देश में जो ये गंगा जमनी तहजीब बनी थी, आज भाजपा पूरी तौर पर नफरत की राजनीति करके हमारे बीच में विभाजन कर रही है
और विभाजन से फिर भी एक हमारे देश में एक टुकड़ा फिर से अलग होने वाली पोजीशन में जाएगा। तो ये जो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे। इनका हिंदुत्व में जो है गरीबों का कोई जगह नहीं। इनके हिंदुत्व में लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। इनके हिंदुत्व में लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। इनके हिंदुत्व में जो है आप लोगों को बेरोजगार करने की योजना है। इस तरह का इनका हिंदुत्व है। और इनके हिंदुत्व को लोगों ने देखा। आसाम के अंदर इन्होंने एनआरसी चलाई और उसमें दसियों लाख लोग जो है बेघर कर दिए गए नागरिकता से। तो बिहार में तो इन्होंने काम शुरू कर दिया है। बिहार में अभी चुनाव की घोषणा हुई और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो तो ठीक नहीं है, लिहाजा हम नया सघन जांच पड़ताल चलाएंगे। और नया सघन जांच पड़ताल के नाम पर कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग हैं वो अपने पिताजी का जन्म। बक्सी तालाब लखनऊ से सुशील कुमार मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।